हिस्सा बनने आए हैं उनका मैं सुप्रभात करना चाहूँगी। और हम बीएससी नर्सिंग की कुछ छात्राएं इस सुनहरे अवसर पर आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने आए हैं और आपको इस नाटक से कुछ जानकारी देने आए हैं। लाखों को ऊपर पहुंचाते हैं, 3 अरब से नीचे ही नहीं आते हैं। हेपेटाइटिस है, हम हेपेटाइटिस है। अरे देखो देखो ये कौन है? अरे ये तो लीवर है, लीवर। मैं हूँ लीवर, जिसे कुछ लोग कलेजा बोलते हैं, कुछ लोग जिगर बोलते हैं। मैं बताता हूँ होती क्या है भूमिका मेरी आपके शरीर में। वसा के पाचन से लेके विटामिन डी को सक्रिय करता हूँ, प्रोटीन के पाचन से लेके जीवाणुओं को बचाता हूँ। एल्कोहल और जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हो उनका आविष्करण करता हूँ। और तो और मुश्किल समय में भोजन की तिजोरी का काम करता हूँ, क्योंकि मैं ग्लाइकोजन को संग्रहित करके रखता हूँ। फिर भी देखो लोग मेरी सुनते ही नहीं है, देखो मुझे कैसे मार रहे हैं। अब देखो इसके साथ आगे अगर क्या क्या करते हैं। सीन 1। एक लड़का आता है टैटू बनवाने, अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाने। क्या बनाना है आपको? मुझे अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाना है। ठीक है। अरे भाई आपने सुई तो बदली है ना? आप चिंता मत करो जी, मैं हर ग्राहक पे नई सुई इस्तेमाल करता हूँ। फिर तो ठीक है। अब इसको क्या पता कि मैं सबके लिए एक ही सुई इस्तेमाल करता हूँ। अरे अरे आपने मेरा बुलावा भेजा, लो आ गया मैं। नट्टू भाई तुमने तो सुई भी नहीं बदली और एक तुम टैटू बनवा के बड़े खुश नजर आ रहे हो। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है इसके साथ। एक नजर डालते हैं अब मेरा छोटा भाई क्या करेगा। सीन 2। और मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते में एक मोड़ आया। अरे अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पर ये क्या, यहाँ तो ना कोई ढाबा है ना कोई ठेला। किसे ढूंढूं? हाँ, अरे दीदी मैनू भी कुछ खिला दो, कुछ ठंडा ठंडा खिला दो। अरे छोले भटूरे है, लस्सी है, नींबू पानी है, आप बताइए आपको क्या चाहिए? वो सब तो बाद में, पहले तो मुझे ठंडा ठंडा पानी। ये लो जी। पेशेंट दुआ की सामने क्या करने से साफ है आपके मन भैया। पेशेंट दुआ की सामने अच्छा गाइस, ये पानी सच में साफ था। और सरदार जी आप तो बड़े खुश हो रहे हो खाना चख के। अब मैं तुम्हें चखता हूँ। आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या, तो आइए जानते हैं। ये है एक ऐसी बीमारी जो आगे चल के बनने वाली है महामारी। यह 2 प्रकार से फैलता है। अशुद्ध भोजन, खाना पीना, इससे फैलता है हेपेटाइटिस ए और ई। संक्रमित खून के संपर्क में आने से फैलता है हेपेटाइटिस बी, सी और डी। सीन 3। अरे भाई तू यहाँ कैसे? अरे यार क्या बताऊं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है, तू बता। अरे भाई टैटू बनवाया था तब से बिल्कुल तबीयत खराब हो रही है, पूरा शरीर पीला पड़ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, डॉक्टर ने जांच तो बोली है, देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। सीन 4। देखते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हाल। मैडम मुझे टेस्ट कराने हैं। अच्छा डॉक्टर ने आपके खून की जांच भेजने की बोला है। क्या हुआ है आपको? मैं चलते चलते गिर गई थी। ठीक है, मैं आपकी सैंपलिंग कर दूँ। बंद करो। अरे ये पकड़ो पकड़ो। अरे क्या हुआ? मुझे ना पेशेंट में इस्तेमाल किए गई सुई चुभ गई है और उसका खून का जांच भी भेजना था। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाके पहले अपने खून की जांच कराओ, क्या पता ये पेशेंट संक्रमित हो। सही बोला तुमने। सीन 5। मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये जो आपने जांच भेजी थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा आ गई? हाँ। आपने पहले हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाया है? हेपेटाइटिस पर नहीं। आपको है ना हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया बीमारी हो गई है। ये अधिकतर कलेजे में प्रभाव डालती है। अगर आप पहले इसका टीकाकरण करवा लेते हैं तो आज आपको ये बीमारी नहीं होती। डॉक्टर साहब मेरी जान तो बच जाएगी ना? हाँ ये थोड़ा गंभीर विषय तो है, परंतु हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो जल्दी सही हो जाते हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उम्र भर रहते हैं। लेकिन मैं आपको दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ और कुछ चीज़ें हैं, अगर इन पे आप ध्यान देंगे तो इस बीमारी से आने वाले दुष्परिणामों और परेशानियों से राहत पा सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब। दोगे ना थोड़ा? ठीक है। जैसा कि आप सबने अभी देखा कि कैसे संक्रमित खून के संपर्क में आने से, अस्वच्छ जगह खाना खाने और पानी पीने से और टैटू बनवाने से लोग हेपेटाइटिस के शिकार हो गए हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे कैसे बचा जाए। इसका एकमात्र उपाय है टीकाकरण। तो आखिर जानते हैं टीकाकरण है क्या? किसी भी बीमारी के विरुद्ध अपने शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी दवाई खिलाई पिलाई या दी जाती है उसे हम टीका यानी कि वैक्सीन, और इसी प्रतिक्रिया को हम वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कहते हैं। वैक्सीन की हिचकिचाहट से लेकर वैक्सीन पर निर्भरता तक आखिर क्यों है टीकाकरण इतना महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं। हर टीके का मूल उद्देश्य हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करना होता है। यह एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और वही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बहुत सारे शरीर में होने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अरे अरे चलो आप भी टीकाकरण करवा लो। मुझे नहीं करवाना टीकाकरण। बच्चों से कुछ सीखो। बच्चों में होता है टीकाकरण, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या ही जरूरत है टीकाकरण की। अरे आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि आप जानते हैं 2010 से पहले बीमारियां थी ही नहीं, तो इनके कभी टीके बने ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ बच्चे ही टीकाकरण करवा सकते हैं, आजकल युवा के लिए भी वैक्सीन बन गई हैं। तो आपको हमेशा हमेशा के लिए इन रोगों से मुक्त होने के लिए आज ही टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आज ही टीकाकरण करवाऊंगा। जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण कैसे होता है? नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आप यहाँ पे टीकाकरण करवाने आए हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पर हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाने आई हूँ। तो आपको इस टीकाकरण के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? तो मैं ना स्टूडेंट हूँ, तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक होता है, तो मैंने सोचा इसको करवा लेना चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। आइए मैं आपका टीकाकरण कर देती हूँ। ये लीजिए, आपका टीकाकरण हो गया। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। मुझे इसका सिर्फ एक ही डोज लगेगा कि इसके बहुत सारे डोज होते हैं? इसके कुल 3 डोज होते हैं। जैसे कि आपने आज लगवाया, फिर आपको 1 महीने बाद लगेगा और फिर उसके 6 महीने बाद। इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा ना मेरे शरीर पर? ये काफ़ी सुरक्षित टीका होता है, इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं। और अगर मैं समय पर ना आ पाऊँ और ये टीकाकरण ना करवा पाऊँ तो इसका कोई उपाय? वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नियमित समय पर टीकाकरण करवाएं। अगर आप भूल जाते हैं तो जब आपको याद आए तब भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो हमें भी टीकाकरण कराना चाहिए। पर आप ही बताओ, हम टीकाकरण करवाएं कैसे? बाहर भी टीकाकरण इतना महंगा होता है और हॉस्पिटल में भी टीकाकरण करने के 350 रुपये लगते हैं। इतनी तो मेरी पूरे दिन की कमाई होती है। अब आप ही बताओ, मैं अपने घर में खाने के लिए चूल्हा जलाऊं या टीकाकरण कराऊं? हाँ भाई, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, पर आपने सोचा है कि अगर आप एक बार इस बीमारी से ग्रसित हो गए तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और अस्पताल में भर्ती होने के लिए आपके 4 से 5 हज़ार रुपये ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है क्या कि आप आज ही अपनी जेब से 300 रुपये, मात्र 300 रुपये निकालें और आज के आज ही टीकाकरण करवाएं और इस रोग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाएं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें टीकाकरण जरूर कराना चाहिए ताकि जिंदगी भर के संकटों से हमें मुक्ति मिले। चलो हम भी टीकाकरण करवाते हैं। आजकल हमारे इस हॉस्पिटल में युवाओं की काफ़ी वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल, इन्फ्लुएंजा व टी-डैप। आगे मेरे साथी आपको संक्षिप्त में बताएंगे हर एक टीकाकरण के बारे में। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए 18 व 18 साल के अधिक उम्र वाले लोगों में भी लगता है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन 2 नामों से प्रचलित है, हेवेरिक्स और वक्ता। हेवेरिक्स वैक्सीन के 2 डोज होते हैं। पहली डोज लगने के बाद दूसरा डोज 6 से 12 महीने के अंतराल में लगता है। वहीं वक्ता वैक्सीन के भी 2 डोज लगते हैं। पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज 6 से 18 महीने के अंतराल में लगता है।
आइए जानते हैं टी डेफ क्या है। टी डेफ यानी टेटनस, डिप्थेरिया व पर्ट्यूसिस या काली खांसी। डिप्थेरिया व पर्ट्यूसिस व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। टिटनस का जीवाणु हमारे शरीर में